पाठ 15 बिन चिड़िया का जंगल। कुछ ही दिन पहले शहर के एक बड़े अखबार में इस छोटी सी चिड़िया के बारे में एक खबर छपी थी। खबर पक्षीविदों की यह चिंता उजागर करती थी कि शहर में गौरैया की संख्या लगातार घट रही है और कौवों की संख्या बढ़ती जा रही है। खबर को पढ़कर मुझे एक पुरानी घटना याद आ गई। एक दिन अचानक ही शहर के एक व्यस्त इलाके में पौधों के एक झुरमुट में एक तितली को देखकर अचानक मुझे एहसास हुआ था, अरे कितने दिनों बाद मैं तितली को देख रहा हूँ। मैं याद नहीं कर पाया था पिछली बार मैंने तितली को कब देखा था। उस दिन एक तितली का दिखना और आज नन्ही गौरैया का न दिखना मात्र संयोग भी हो सकता है। शायद हमारी शहरी सभ्यता ऐसी परिस्थितियों का निर्माण करती जा रही है जिसमें घर में 4 गमले रखकर जंगल का सुख भोगने का भ्रम हमें पालना पड़ता है और घर में 2 बाई 2 फुट का समुंदर बनाकर हम 7 समुंदरों की रंग बिरंगी मछलियों को निहारने का सुख पा लेते हैं। सच्चाई यह है कि इस तरह प्रकृति से निकटता का भ्रम भले ही पाल लें, पर शहरी जीवन की सीमाओं विवशताओं ने हमें प्रकृति के उन उपहारों से बहुत दूर कर दिया है जो अनजाने ही हमारी झोली सौगातों से भर जाते थे। महानगरों और फ्लैट संस्कृति ने हमसे वह आंगन भी छीना है जहां सवेरे सवेरे सूरज की किरणें और चिड़ियों की चहक एक साथ उतरा करती थी। अब फ्लैट की छोटी सी खिड़की से धूप आती भी है तो सहमी सहमी सी, और अगर गलती से कोई चिड़िया भीतर पहुंच गई तो उस अभागिन का आकाश ही छूट जाता है उससे। कहां कहां टक्कर नहीं मारनी पड़ती उसे दीवारों से घिरे ऐसे घरों में निवास करने वाला मन भी कितना संकुचित हो जाता है। न उस मन में रिश्तों की ऊष्मा के लिए जगह होती है, न किसी तितली या किसी नन्ही चिड़िया की जिंदगी से जुड़ने की उमंग। पत्थर होने का और क्या मतलब है? पत्थर न होते जा रहे होते अगर हम, तो हमारे जीवन से चिड़िया की चहक इस तरह फुर्र से उड़ जाना हमें कुछ तो अखरता। अखबार में खबर पढ़कर ही हमें क्यों याद आता है कि अरे हाँ, बहुत दिनों से चिड़िया दिखी नहीं। एक बार जापान जाने का मौका मिला था मुझे, तब मैं हिरोशिमा भी गया था। दूसरे विश्व युद्ध में परमाणु बम की विभीषिका झेलने वाले इस शहर को जापानियों ने बहुत ही सुंदर रूप दिया था। खूब सारे बगीचे हैं वहाँ, पेड़ तो असंख्य हैं। एक दिन पेड़ों की 2 कतारों के बीच से गुजरते हुए अचानक मुझे लगा कि वहाँ कौवे बहुत हैं। उन कौवों का आकार भी हमारे यहाँ के कौवों से बड़ा था। तभी मुझे यह भी महसूस हुआ था कि वहाँ कौवे ही कौवे हैं, दूसरे पक्षी नहीं हैं। बहुत अजीब लगा था मुझे। दूसरे विश्व युद्ध में परमाणु बम की विभीषिका सिर्फ जापानी जनता ने ही नहीं झेली थी, जापान के पेड़ पौधे भी झुलसे थे उस आग में, और वहां के पशु पक्षियों ने भी भोगा था उस जहर का परिणाम। जापान आज भी परमाणु बम जनित रेडियोधर्मिता के दुष्परिणाम भुगत रहा है। कोई अचरज नहीं कि मनुष्य के सिरजे उसी जहर ने नन्ही गौरैया को भी मार दिया हो। बचती भी कैसे, वह नन्ही सी जान थी, मर गई। मैंने मन ही मन सोचा था तब, शुक्र है कौवे बच गए। अपने छोटे छोटे पंखों से खुले आकाश को नापने की आकांक्षा का कोई तो प्रतीक बचा है। कहते हैं युद्ध में सबसे पहले मनुष्य के सर्वश्रेष्ठ की बलि चढ़ती है, उसके भीतर की करुणा मरती है, एक दूसरे से जुड़ने जोड़ने वाली संवेदना मरती है, उसकी मनुष्यता समाप्त होती है। आधुनिकता और विकास के नाम पर आज जो अघोषित लड़ाई लगातार चल रही है जीवन में, उसमें सांस्कृतिक मूल्य सबसे पहले बलि चढ़ते हैं। विकास की इस अंधी दौड़ में हम इसे महसूस ही नहीं कर रहे कि अपना कितना कुछ लुटाकर गंवाकर हम आगे जा रहे हैं।
सच तो यह है कि यह आगे जाना भी एक भ्रम ही है। वह नन्ही सी चिड़िया जो कभी ची ची करती हमारे आंगन को भरा भरा बना जाती थी, अब कम दिखने लगी है। पक्षीविद कहते हैं, हम उन परिस्थितियों को समाप्त करते जा रहे हैं जिनमें ऐसे नन्हे जीव पल सकें। परंतु प्रश्न सिर्फ उन परिस्थितियों के समाप्त होते जाने का नहीं है, प्रश्न उस मानवीय एहसास को लगातार खोते जाने का भी है जो किसी नन्ही सी जान के होने को महत्वपूर्ण बनाता है, अर्थवान बनाता है। प्रश्न उन संवेदनाओं के भोथरी होते जाने का भी है जो प्रकृति के साथ मनुष्य के रिश्तों को आकार देती हैं, उस विराट के साथ जोड़ती हैं जो मनुष्य की लघुता को समाप्त कर देता है। किसी महानगर में चिड़ियों के कम होने का समाचार महज एक अदद जानकारी नहीं है। उस समाचार का अर्थ यह भी है कि हम कुछ गंवा रहे हैं। अगर उस समाचार को पढ़कर भीतर खलबली नहीं मचती है और हम सिर्फ यह कहकर रह जाते हैं कि अरे हाँ, मैंने भी बहुत दिन से चिड़िया नहीं देखी, तो इसका अर्थ यह भी है कि हमारे भीतर की मनुष्यता का एक महत्वपूर्ण अंश निष्प्राण होता जा रहा है। पिछली सदी के एक महत्वपूर्ण चिंतक शूमाकर ने कहा था, स्मॉल इज ब्यूटीफुल, यानी जो छोटा है वही सुंदर है। सत्य, शिव, सुंदर मात्र शब्द बनकर रह गए हैं हमारे लिए। हम इन शब्दों को जिएंगे कब? कब हमें यह चीज चुभेगी, खलेगी कि चिड़िया हमारे आंगन में चहकती फुदकती क्यों नहीं, तितली हमें दर्शन क्यों नहीं देती। हमारी त्रासदी तो यह है कि अब हमें कोयल की कूक भी अच्छी नहीं लगती। अरसा हो गया उस घटना को, पर आज भी वह याद है मुझे। शहर की एक ऊंची इमारतों वाली कॉलोनी के ऊंचे लोगों ने एक कोयल पर पानी डाल डाल कर उसे अपने यहाँ से भगा दिया था। उसका कसूर यह था कि वह पाँव फटने से पहले ही गाना शुरू कर देती थी। उसकी कुहू कुहू से कॉलोनी के बड़े लोगों की नींद खराब हो गई थी।